नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के पाठ 1 लाख की चूड़िया के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनियार ला के रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। साथ ही उसे स्वादिष्ट पके आम और दूध की मलाई खाने को मिलती थी। वह बदलू को मामा ने कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ साथ वो भी बदलू मामा को बदलू काका कहता था। दूसरा कि उसने वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है वर्तमान में। तो वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार वस्तु के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आज ये चलन नहीं है, आज पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती हैं। और तीसरा कि उसने मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं, और इस पंक्ति में लेखक ने किस वेत्ता की ओर संकेत किया है। तो उत्तर देखिए, मशीनी युग ने कितने का हाथ काट दिए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्य के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया है। चौथा कि उसने बदलू के मन की ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। तो उत्तर है, ला के चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छिन चुका था। वह असहाय और लाचार हो गया था। जिस कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, आज सब जगह उसे वही दिखाई पड़ रही थी। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा सुंदरता तथा चमक दमक को महत्व दिया जाने लगा था। बदलू के मन की ये व्यथा लेखक से छिपी नहीं रह सकी थी। पांचवा कि उसने मशीनी युग ने से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। देखिए, बदलू के जीवन में मशीनी युग के कारण बदलू का रोजगार है वो छिन गया था। वह बेरोजगार हो गया था। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया और बीमार तथा चिंतित रहने लगा था। और आगे है कहानी से आगे पहला कि उसने आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को खरीदने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और अपने को कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। उत्तर, मैंने मेले बाजार आदि में हाथ से रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन मोमबत्तियां, हाथ के पंखे, जूट के सामान आदि बिकते देखे। मैंने मिट्टी से बनने वाले खिलौनों को बनाने की विधि सीखी। संयोग से खिलौने बनाने वाला मेरे पड़ोस में था, अतः वहाँ प्रतिदिन कुछ समय निकालकर मैंने मिट्टी के खिलौने बनाने सीखे। दूसरा कि उसने लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अलावा क्या क्या चीजें बनती है ज्ञात कीजिए। लाख की चूड़ियों का निर्माण राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। और राजस्थान लाख से चूड़ियों के अलावा खिलौने, सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां आदि आदि भी सजावट, आभूषण, मूर्तियां, चूड़ियां, मुंह तक पैकिंग सील बनाई जाती हैं। अनुमान और कल्पना। अगला किसने, घर में मेहमान के आने पर उसका आतिथ्य सत्कार कैसे करेंगे। घर में मेहमान के आने पर मैं उनका अभिवादन कर उनका परिचय प्राप्त करूंगा और बैठक में पहुंचाकर उनके जलपान की व्यवस्था करूंगा। मैं उनके परिवार की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का अभिप्राय पूछूंगा और घर के बड़ों को उनके आने की खबर दूंगा। अगला दूसरा क्वेश्चन, आपके छुट्टियों में किसके घर जाना आपको सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होते हैं, लिखिए। मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या बहुत मस्त भरी रहती हैं भरी होती हैं। वहाँ स्कूल जाने की चिंता नहीं रहती है, इसलिए आराम से देर तक सोने को मिलता है। खाने पीने की कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, नए नए दोस्त बन जाते हैं। तीसरा कि उसने मशीन युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनकर उनके बारे में लिखिए। मशीन युग में आए दिन अनेक परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण कृषि है। कुछ समय पहले खेती बाड़ी का काम किसान हाथ से करता था तथा जानवरों के द्वारा किया करते थे।
लेकिन आज खेती संबंधी हर काम के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा है। इससे जहाँ पैदावार में बढ़त हुई है, वहीं कृषि कार्य में लगे मजदूरों की रोटी-रोटी छिन गई है और उन्हें आजीविका के लिए शहर की ओर पलायन करना को मजबूर होना पड़ा है। आगे चौथा सवाल है, बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइन में हमेशा परिवर्तन रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं और आपस में चर्चा कीजिए। तो आपस में हम चर्चा करते हैं। बाजार में अनेक प्रकार के सामान बिकते हैं और इसमें खान-पान के सामानों के अलावा पहनने ओढ़ने तथा मनोरंजन के सामान भी होते हैं। इन सामानों के डिजाइनों में, विशेषकर कपड़ों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आज समाज की सोच, रुचि में, फैशन आदि में आए परिवर्तन के कारण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, हमारे खान-पान, रहन-सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव हर युग में आता है और आता रहेगा। यद्यपि बड़े बुजुर्ग इस बदलाव को देर से स्वीकार करते हैं, परंतु युवा पीढ़ी इसे तुरंत अपना लेती है। बड़े लोग इसे फैशन का नाम देते हैं और प्रारंभ में इसका विरोध करते हैं, परंतु आगे चलकर धीरे-धीरे इसे स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी कक्षा में 2 टीम बनाकर आपस में पक्ष विपक्ष में स्वयं बातचीत कर लेकर तैयार कर ले। आगे देखिए भाषा की बात में, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वे लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की 2 प्रकार की मनोदशा को सामने लाते हैं। देखो पहली तो क्या है, बदलू को चिढ़ थी कांच की चूड़ियों, परंतु दूसरी बात बदलू स्वयं कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। तो इस प्रकार दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है। पहली पंक्ति में उसमें व्यंग्य भी हैं। हारे हुए मन से या दुखी मन से संभव अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्य के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतर अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। कुछ व्यंग्यपूर्ण जो वाक्य हैं वो हम चुनकर एकत्रित कर रहे हैं और उनका अर्थ भी निकाल रहे हैं। बदलू को किसी बात की से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, ठीक है। ये पहला व्यंग्य है। दूसरा व्यंग्य है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। तीसरा है, शहर की बात तो कुछ और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वो चौथा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। और पांचों, कहाँ जाओ शहर से ले आओ। और इसका अब अर्थ देखिए पांचों का। पहला का अर्थ है, इस वाक्य से बदलू की मनोदशा प्रकट होती है। वाक्य में कांच की चूड़ियों को मशीनी युग का प्रचलन बताया गया है, जिससे उस जैसे कारीगर का रोजगार छीना जा रहा है। ये चूड़ियाँ उसे अंदर ही अंदर दुख और पीड़ा पहुंचा रही हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कांच की चूड़ियों को लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर बताकर कारीगरी को भूलकर बनावटी सुंदरता और चमक दमक को महत्व देने वाले व्यंग्यों को पर व्यंग्य किया गया है। इस वाक्य में गहरा दर्द छिपा है। आगे देखिए तीसरा देखिए, यहाँ शहरी संस्कृति पर व्यंग्य किया गया है। पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर शहर वाले हर अच्छी बुरी बातों, आदतों और रिवाजों को अपनाता जा रहे हैं, पर गांवों में ऐसा वातावरण नहीं है। लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लोगों को वातावरण नहीं है। और चौथा में, लोगों को कारीगरी और मजबूती में नहीं चाहिए, उन्हें बनावटी कोमलता पसंद है। ये कोमलता उन्हें कभी भारी पड़ सकती है, उसकी उन्हें चिंता नहीं है। और पांचवा, इस वाक्य में बदलू के व्यक्तित्व की दृढ़ता प्रकट होती है और वह कम कीमत पाने पर जमींदार जैसे व्यक्ति का प्रतिरोध कर सकता है, किंतु दबाव में आकर झुकता नहीं है। ये हैं पांचों के अर्थ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाठ में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा चुनकर और लिखिए। तो व्यक्तिवाचक बदलू आया था, जनार्दन नाम आया था, लेखक ने स्वयं अपना नाम जनार्दन बताया था। रजो जो बदलू की बेटी थी, और लाख एक चूड़ी का नाम है लाख। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा देखिए, आदमी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक जाति विशेष है। मामा, तो मामा भी हर व्यक्ति के मामा होता है, मामा एक ही होता नाम। और चूड़ियाँ, हर चूड़ियाँ को चूड़ियाँ कहते हैं, परंतु जैसे लाख की चूड़ियाँ होती है तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाती हैं। गांव जैसे गांव तो सभी एक गांव है, परंतु जैसे गांव का स्पेशल नाम हो जाता है तो वहाँ पर वो गांव होता है। और उसी प्रकार बच्चे, मकान, गोलियां, वृक्ष, चौखट और सलाख, अनाज,
हुक्का यहाँ पर अनाज देखिए, यदि बाजरा होता तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता, गेहूँ होता तो व्यक्तिवाचक में चला जाता, परंतु ये अनाज है तो सभी अनाजों में सभी अनाज शामिल हो गए, तो वो जाति हो गई। हुक्का घरवाले है ना, स्त्री का नाम घरवाले, और यहाँ पर किसी स्त्री का नाम होता सीता गीता तो व्यक्तिवाचक में चली जाती। गाय, गाय यहाँ देखो कामधेनु नाम आता तो व्यक्तिवाचक में चले जाते, और यहाँ पर सिर्फ गाय है तो वो जाति में है। आम है, स्कूल है, दूध है, मशीन है, लड़की है, शेर है, जमींदार है, और लल्ला है, मच्छिया है आदि। भाववाचक में देखिए, भाववाचक संज्ञा है कसर, तो कसर क्या है, एक भाव है कि कसर नहीं रखी, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी, ये भाव है। चिढ़, किसी प्रकार की चिढ़ होती है। खातिर, गर्मी, पढ़ाई, रुचि, जिद, प्रसन्नता, शांति, सुंदरता, मोच, व्यक्तित्व आदि। और अब है तीसरा प्रश्न, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कान में बदलू, वक्त को समय, वक्त या समय को वक्त कहता है। उम्र को वे आयु है उसको वो उम्र कहता है, पूरा पूरा रे लिखता है ना, पूरा रे बोलता है। इस प्रकार उम्र देकर उम्र कहता है ना। और इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजो जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं, है ना। जैसे लाला, लाला, लल्ला या लल्ला, उम्र उम्र, वक्त वक्त, मर्द मर्द, अंजलि अंजुली, है ना। और इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। जय हिंद।